नमस्कार बच्चों, मैं स्नेहा। आज हम 5वीं कक्षा का पहला अध्याय राग की रस्सी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पूरे लेसन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में समझेंगे कि कहानी थी क्या। तो हम शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोंगवत्सेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हो रहा था, उनके लिए चिंता का विषय बन हुआ था। कारण यह था कि वे बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। अब बहुत दुखी हो गया था वो। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वे लड़की आई, उससे उसने अपनी सारी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी को बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई।
इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और इसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना ही मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह रस्सी टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो बच्चों, ये हमने पढ़ा है लेसन। अब हम समझेंगे इस पाठ को कि ये कहानी थी क्या। जो लोनपोगार था वो तिब्बत के 32वें राजा यानी कि सेंग वसेन गांगपो नामक के मंत्री थे। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही मशहूर थे, परंतु उन्हें एक चिंता सताई हुई थी अपने बेटे की। उनका बेटा बड़ा हो रहा था, परंतु उनका बेटा बहुत ही भोला भाला था। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। इस बात से लोनपोगार बहुत दुखी और परेशान थे कि उनके बाद उनके बेटे का क्या होगा। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने बेटे को 100 भेड़ें दी और कहा, तुम इन भेड़ों को लेकर शहर की तरफ जाओ, मगर वहां जाकर इन्हें ना ही मारना है और ना ही बेचना है। इन्हें वापस लेके आना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। ये सुनकर लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर की तरफ भेज दिया। लोनपोगार का बेटा जो था अब वो शहर पहुंच चुका था, परंतु इतने सारे जौ के बोरे खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। ऐसे सोचते सोचते वे सड़क के किनारे जाकर बैठ गया और अचानक एक लड़की उसके सामने आती है। उसने लोनपोगार के बेटे से पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? लोनपोगार के बेटे ने बताया, उसे अपनी सारी मुश्किल कह सुनाई और फिर लड़की ने कहा, इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। उसने बोला कि मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना बोलकर ही लड़की ने भेड़ों के शरीर से सारे बार निकाले और उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया। जो भी पैसे मिले उस पैसों से उस लड़की ने जौ के 100 बोरे खरीद लिए और लोनपोगार के बेटे को दे दिए। लोनपोगार के बेटे ने सोचा कि अब उसके पिता बहुत खुश होंगे, परंतु उसकी ये बात सुनकर उसके पिता कमरे से उठकर बाहर की तरफ चले गए और फिर उसे अपने पास बुलाकर कहा, पिछली बार तुम्हारा भेड़ों का बाल उतारकर बेचकर 100 बोरे जौ के लाने मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम वापस जाओगे उन भेड़ों के साथ और जौ के 100 बोरे लेकर ही आना। इतना सुनकर लोनपोगार के बेटा शहर की तरफ चल पड़ा और वापस जाकर उसी सड़क के किनारे बैठ गया। उसे यकीन था कि वो जो लड़की पहले उसकी मदद के लिए आई थी वो दोबारा उसके मदद के लिए वहां जरूर आएगी, और हुआ भी ऐसा ही। वो लड़की वहां पर आई। उसने लोनपोगार के बेटे से पूछा, अब क्या बात है? लोनपोगार के बेटे ने अपनी सारी बात उस लड़की को बताई और लड़की ने कहा, इसमें कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की फिर भेड़ों के पास गई और उसने सभी भेड़ों के सींग काट लिए और बाजार में बेचकर उनसे जो भी पैसे मिले उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर लोनपोगार के बेटे को देते हुए और उसे अपने गांव की तरफ भेज दिया। लोनपोगार का बेटा विजयी भाव से अपने पिता के पास जाकर उसने अपने पिता को ये सारी कहानी सुनाई और कहा। लोनपोगार के पिता ने वहां उससे कहा, उस लड़की को बोलो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। लोनपोगार के जो बेटा था वो उस लड़की के पास गया और उसने उस लड़की को ये बताया। लड़की ने बोला,
मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना तो दूंगी, पर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपुगार के पिता को लगता था कि ऐसी रस्सी बनाना ही बहुत मुश्किल का काम है, इसलिए उसने ये शर्त मंजूर कर ली। उसने सोचा कि ऐसी रस्सी वो बना ही नहीं पाएगी तो मैं पहनूंगा क्या। ये सोचकर उसने इस शर्त को मंजूर कर लिया और अगले दिन वो लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी ली और उसे एक सील के पत्थर पर रखकर जला दिया। रस्सी तो जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई और जिसे लड़की सिर समेत लेकर लोनपोगार के पास ले गई। लोनपोगार रस्सी को देखकर चकित रह गया। लड़की ने कहा, अब आपको ये रस्सी अपने गले में पहननी है। लोनपोगार सोचने लगा, ऐसी रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। अगर मैं इस रस्सी को उठाऊंगा तो ये टूट जाएगी। लोनपोगार उस लड़की के सामने शर्मिंदा होकर ज्यादा वक्त ना गवाकर उसने अपनी बेटे की शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखा। फिर उन दोनों की शादी और वो खुशी खुशी रहने लगे।